हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज की वीडियो में कवर करेंगे जनवरी महीने का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और ये जो वीडियो है रिवीजन के तौर पे होगा, इसलिए समझाने का स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। अमरीकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर राज अय्यर को। ये भारतीय मूल के हैं। बाकी टीएस तिरुमूर्ति कौन है? ये यूएन में अस्थायी प्रतिनिधि हैं। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने अभी? ये बने हैं जो बिडेन। और उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। ये भारतीय मूल की है, तमिलनाडु राज्य की है कमला हैरिस। और ये पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। अमेरिका में जो है मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप विधेयक पारित किया गया है। ये स्कॉलरशिप सिर्फ पाकिस्तानी महिलाओं को दिया जाएगा हाई एजुकेशन के लिए। इसके अलावा अमेरिका भारत के साथ कई युद्धाभ्यास भी करता है, जैसे एक तो है वज्र प्रहार, दूसरा है टाइगर ट्रायम्फ, तीसरा है युद्धाभ्यास और एक करता है मालाबार युद्धाभ्यास। मालाबार युद्धाभ्यास में 4 देश शामिल हो गया 2020 से। 2020 से पहले 3 देश था। कौन कौन? भारत, जापान और अमेरिका। और भारत का अमेरिका में राजदूत कौन है? वो है तरनजीत सिंह संधू। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 9 जनवरी को। 9 जनवरी को मनाया गया और थीम था 2021 में इसका कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अच्छा, 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं? देखो, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2003 से शुरू हुआ है मनाना और 2021 में ये 16वां प्रवासी भारतीय दिवस था। देखो, एक बात याद रखना, 2020 में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहीं भी नहीं हुआ था, पेंडेमिक की वजह हो या फिर कोई भी और रीजन हो, लेकिन ये 2020 में नहीं हुआ था। और 2019 में वाराणसी में इसका आयोजन हुआ था। 2019 में वाराणसी में हुआ था और 2020 में कहीं भी नहीं हुआ था। हाल ही में किस राज्य ने कृषि संजीवनी वैन को शुरू किया है? ये किया है कर्नाटक। कृषि संजीवनी वैन गांव-गांव जाकर किसानों को फसल के लिए खेत में मिट्टी चेक करेगा। अब कर्नाटक शुरू किया है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई वाला। इसके अलावा कर्नाटक ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया है। अरुंधति योजना चला रहा है कर्नाटक ने और मैत्री योजना भी शुरू किया है। देखो, मैत्री से एक बात याद आया हो क्या? मैत्री नाम का भारत का लैब है अंटार्कटिका महाद्वीप में। भारत के 3 लैब है अंटार्कटिका महाद्वीप में, तो उसमें मैत्री भी है। और कर्नाटक में क्या बन रहा है? कर्नाटक के मैसूर में चंदन का संग्रहालय बन रहा है। पहली बार मैसूर जो है शव सर्वेक्षण में पहले नंबर पर था। जब 2016 से शुरू हुआ था शव सर्वेक्षण, तो 2016 में शव सर्वेक्षण में नंबर 1 था मैसूर। 2016 के बाद से लगातार इंदौर रह रहा है, चौथी बार इंदौर रहा है। तो 2020 में कौन रहा? इंदौर रहा पहले नंबर में, दूसरे में सूरत और तीसरे में नावी मुंबई रहा। हाल ही में किसने सैनिकों के लिए हिम तापक हीटिंग डिवाइस को बनाया है? ये बनाया है डीआरडीओ। ये उन सैनिकों के लिए बनाया गया है जो बर्फीले इलाके जैसे सियाचिन, लद्दाख जैसे जगहों में रहते हैं, उनके लिए बनाया गया ठंड से बचने के लिए। बात डीआरडीओ की आई है तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी है। हाल ही में किस खाड़ी देश ने द लायन सिटी लॉन्च किया है? द लायन सिटी को लॉन्च किया है सऊदी अरब। देखो, सऊदी अरब जो है एक ऐसा शहर तैयार कर रहा है जहां ना कोई कार वगैरह होगा, ना कोई सड़क होगा और कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल जीरो होगा। ये शहर 170 किलोमीटर के दायरे में बनेगा। इसको बनाने में कितना खर्च आएगा? $500 बिलियन का खर्च आएगा इस शहर को बनाने में। और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है नेओम। अब सऊदी अरब बना रहा है तो सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है रियाद, करेंसी है रियाल और प्रिंस कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। किस राज्य सरकार ने भ्रमण सारथी योजना को शुरू किया है? ये शुरू किया है असम। भ्रमण सारथी योजना में महिलाओं और बुजुर्गों को यानी सीनियर सिटीजन को मुफ्त सेवा दिया जाएगा बस के लिए, यानी बस में कोई भी भाड़ा नहीं लिया जाएगा इन लोगों के लिए। अब असम शुरू किया है तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। राज्यपाल है जगदीश मुखी। इसके अलावा असम की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन बनी है? स्वाति विधान बरुआ बनी है। और असम की एकमात्र महिला थी मुख्यमंत्री थी कौन? सैयदा अनवरा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे भी शुरू हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ये सब आपको असम से याद रखना है। और असम में कई नेशनल पार्क है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और एक नामेरी है और दूसरा मानस है। ये सब नेशनल पार्क जो है ये असम का है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलारीपयट्टू अकादमी को शुरू किया है? ये शुरू किया है केरल। केरल सरकार मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए कलारीपयट्टू अकादमी की स्थापना की है और ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थापित हुआ है। कलारीपयट्टू जो है ये केरल का मार्शल आर्ट है।
देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होगा 2021 में, उसमें 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है। कौन कौन? एक तो कलारीपयट्टू है जो केरल का मार्शल आर्ट है, और 3 कौन कौन सा है? एक तो है मल्लाखंबा जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, दूसरा है थांगता, और तीसरा है गटका। थांगता कहाँ का है? थांगता मणिपुर का मार्शल आर्ट है, और गटका ये पंजाब का पारंपरिक मार्शल आर्ट है। तो इन चारों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है स्वदेशी खेल के रूप में। और 2021 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा वो हरियाणा के पंचकुला में खेला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 12 जनवरी को, क्योंकि ये दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है हर साल। इस बार इनकी 158वीं जयंती मनाई गई है। और 2021 में इसका थीम क्या था? 2021 में इसका थीम था चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। बाकी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, तो दोनों में कन्फ्यूज मत करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में। राष्ट्रीय होता है 12 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 अगस्त को। 9 जनवरी को क्या होता है? 9 जनवरी को तब भारतीय प्रवासी दिवस, 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हाल ही में किस राज्य में बिंदु सागर सफाई परियोजना शुरू की गई है? बिंदु सागर सफाई परियोजना चल रहा है उड़ीसा में। बिंदु सागर झील ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के पास स्थित है। इसके अलावा उड़ीसा में देश का पहला फायर पार्क बना है, और रामलिंगेश्वर पार्क का भी उद्घाटन हुआ है उड़ीसा में। और 2023 का पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा? वो भी उड़ीसा में ही खेला जाएगा, 2 शहरों में, एक तो राउरकेला और दूसरा भुवनेश्वर। और राउरकेला में दुनिया के सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बनेगा। दुनिया के सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ होगा? राउरकेला में बनेगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा में कई नेशनल पार्क है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो भीतरकनिका, और दूसरा सिमलीपाल, और तीसरा है सतकोसिया। देखो सतकोसिया ये टाइगर रिजर्व भी है। हाल ही में पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है शिलोंग में। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाड संगमा। राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया रवि गायकवाड़ को। यह पुरस्कार मानवता की सेवा करने में योगदान देने के लिए दिया जाता है। मानवता की सेवा करने में योगदान देने वालों के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार। नेल्सन मंडेला डे हर साल कब मनाते हैं? 18 जुलाई को मनाया जाता है। ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। अच्छा, साउथ अफ्रीका कितनी राजधानियाँ हैं? 3 राजधानियाँ हैं, कैपटाउन, प्रिटोरिया, ब्लोमफोंटेन। ये 3 राजधानियाँ साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की करेंसी होता है रैंड। साउथ अफ्रीका जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर में स्थित ये कंट्री है। अफ्रीका महाद्वीप है जिसे 3 रेखाएं गुजरती है। कौन कौन? कर्क, मकर और विषुवत रेखा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या कहते हैं? किलिमंजारो कहते हैं। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा रहा? सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर रहा मॉस्को, और दूसरे में रहा मुंबई। मॉस्को जो रशिया की राजधानी है, और किस नदी किनारे है मॉस्को? मोस्कवा नदी किनारे स्थित है मॉस्को। रशिया के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, करेंसी है रूबेल। अच्छा, भारत और रशिया युद्धाभ्यास कौन सा करता है? ये करता है इंद्र। चलो कमेंट में बताओ कि भारत कतर युद्धाभ्यास कौन सा करता है? भारत और कतर कौन सा युद्धाभ्यास करता है? हाल ही में आर्मी दिवस कब मनाया गया? आर्मी दिवस मनाया गया 15 जनवरी को। अच्छा, 15 जनवरी को क्यों मनाते हैं आर्मी दिवस? देखो, भारत की आज़ादी से पहले आर्मी का जो चीफ था वो एक ब्रिटिश था, उसका नाम था फ्रांसिस बूचर, और ये आखिरी ब्रिटिश था। आर्मी का जो चीफ था ना, ये आखिरी ब्रिटिश था। इसके बाद जो आर्मी का चीफ बने थे वो भारतीय थे। कौन थे? KM करियप्पा। 15 जनवरी 1949 को आर्मी का चीफ बने थे। तो इसी खुशी में हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। और KM करियप्पा ये 4 साल आर्मी के चीफ थे, और रिटायर कब किए थे? 14 जनवरी 1953 को। इसलिए 14 जनवरी को हर साल सशस्त्र सेना वेटरन्स डे मनाया जाता है। तो ये याद रखना। प्रेजेंट टाइम में जो आर्मी का चीफ है वो है मनोज मुकुंद नरवाने। कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने हैं। हाल ही में किसने महिला T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाया है? ये लगाया है सोफी डिवाइन। 36 बॉल में शतक लगाई है, और ये कहाँ की है? ये न्यूजीलैंड की है। ये रिकॉर्ड तोड़ी है डिंड्रा डोटिन का, जो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर है। उन्होंने लगाया था 38 बॉल में शतक। देखो, अगर ओवरऑल की बात करें तो पुरुषों में क्रिस गेल का रिकॉर्ड है, 30 बॉल में शतक लगाया है IPL में। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट T20 में बात करें तो रिकॉर्ड है डेविड मिलर और रोहित शर्मा का, दोनों 35-35 बॉल में T20 में शतक लगाया है। अगर वनडे की बात करें तो वनडे में एवी डिविलियर्स लगाया है 31 गेंद में शतक वेस्ट इंडीज के खिलाफ।
अच्छा, 2020 का महिला T20 का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? ये हुआ ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया ही जीता, उपविजेता रहा भारत। इसके अलावा और भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। देखो, आईसीसी मैच रेफरी का अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन है? वो है GS लक्ष्मी। और मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब जो MCC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, वो बनी है क्लेयर कनोर। ये जगह ली है कुमार संगकारा का। जो कुमार संगकारा थे वो गैर ब्रिटिश अध्यक्ष थे। और आईसीसी चेयरमैन कौन है अभी? आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो न्यूजीलैंड के हैं। CEO है मनु शाहनी। और हेडक्वार्टर कौन है? हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। आईसीसी का स्थापना हुआ था 1909 में। हाल ही में पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव किस राज्य में शुरू हुआ है? कलरव शुरू हुआ है बिहार में। कलरव महोत्सव बिहार के नागिन नकटी पक्षी अभ्यारण्य में शुरू हुआ है। इसके अलावा बिहार के राजगीर में बिहार का पहला ग्लास ब्रिज बना है। बिहार के पटना में बिहार राज्य का पहला महिला डाकघर खुला है, लेकिन ये देश का दूसरा। बिहार का पहला है लेकिन देश का दूसरा। और भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र भी खुला है पटना में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि इस बार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद लिए हैं। ये बिहार का राज्यपाल है फागू चौहान। हाल ही में वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया के पलानी को। के पलानी तमिलनाडु के थे। इन्हें 26 जनवरी को मरणोपरांत वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है, मरणोपरांत। के पलानी पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के सैनिकों से जो झड़प हुआ था उसमें शहीद हो गए थे। बाकी VK यादव कौन है? VK यादव को 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड मिला है। और रंजीत सिंह डिसाले, इन्हें ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। रंजीत सिंह डिसाले जो है ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। हाल ही में किसी इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह किया गया विश्वजीत चटर्जी को। 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये पुरस्कार दिया गया है। और 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ उसमें बांग्लादेश फोकस कंट्री था, बांग्लादेश। हाल ही में किस देश के एक्सप्रेसवे पर 2 एयर स्ट्रिप डालने वाला देश का पहला राज्य बना है? यह बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 2 एक्सप्रेसवे पर 2 स्ट्रिप बनाया गया है। आपातकालीन लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा दी गई इसमें। 2 एक्सप्रेसवे कौन कौन सा है? एक तो है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और दूसरा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है ये लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। और ये स्ट्रिप 3300 मीटर की बनाई गई है, यानी 3 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में उद्यम सारथी ऐप लॉन्च हुआ है, मेरा कोविड केंद्र ऐप लॉन्च हुआ है, NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च हुआ है, यूराइस पोर्टल लॉन्च हुआ है और धारा मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है। देखो, धारा मोबाइल ऐप जो है लैंड माफिया को रोकने के लिए किया गया है। एक धारनी पोर्टल हमने पढ़ा था। धारनी पोर्टल जो है ये तेलंगाना का है भूमि को डिजिटल करने के लिए। और उत्तर प्रदेश में कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे सुहेल देव, कटरनिया घाट, ये सब उत्तर प्रदेश का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और नेशनल पार्क एक ही है, दुधवा, जो कि ये टाइगर रिजर्व भी है। और टाइगर रिजर्व में कौन कौन सा है? एक तो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दूसरा है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। तो ये सब उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है। जेनेट येलेन किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? ये बनी है अमेरिका की। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। और पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है अमेरिका की? कमला हैरिस। अगर भारत की बात करें तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी। और पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री की बात करें तो वो निर्मला सीतारमन है। देखो, अगर हम पहली महिला की बात करें जो रिसेंट में नियुक्त हुए हैं तो देखिए, अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला पायलट बनी है आरोही पंडित। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी है सुमन कुमारी। इसके अलावा पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है डॉक्टर निगार जौहर। और जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी है पूजा देवी। तो ये सब आपको याद रखना है क्योंकि ये लेटेस्ट है, एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा है। हाल ही में किस देश की बासमती चावल को GI टैग मिला है? ये मिला है पाकिस्तान के बासमती चावल को। GI मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में बोले तो भौगोलिक संकेतक। देखो, भारत में GI टैग प्रोडक्ट वाले का जो स्टोर खुला है वो कहाँ खुला है? वो खुला है गोवा एयरपोर्ट में। आप वहाँ से हर वो प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे जिसे GI टैग दिया गया है। तो पाकिस्तान के बासमती चावल को GI टैग मिला है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, इनका पार्टी का नाम है पाक तहरीक इंसाफ, राष्ट्रपति है आरिफ अलवी, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और राजधानी है इस्लामाबाद। अच्छा, भारत पाकिस्तान सीमा को क्या कहा जाता है? इसे जाना जाता है रेड क्लिफ के नाम से, रेड क्लिफ। हाल ही में स्कोच चैलेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? स्कोच चैलेंजर अवार्ड सम्मानित किया गया अर्जुन मुंडा को। स्कोच चैलेंजर अवार्ड इन्हें ई-गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री है और इनका लोकसभा क्षेत्र झारखंड के खूंटी के उलिहाटी गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा के जन्म के अवसर पे
15 नवंबर को झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। अच्छा, झारखंड कब अलग हुआ था बिहार से? ये हुआ था 2000 ईस्वी में। उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे? उस वक्त मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी और राज्यपाल थे प्रभात कुमार। और प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत सोरेन है और राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। राजधानी है रांची। बाकी सुनील शर्मा कौन है? ये सुनील शर्मा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। ये जगह लिए हैं विनोद कुमार यादव का। नवीन पटनायक एक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। इन्हें पेटा ने हीरोटो एनिमल अवार्ड दिया था। और अरविंद केजरीवाल ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। किस राज्य में स्ट्रीट थिएटर एवं परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना शुरू की गई है? ये शुरू हुआ है दिल्ली में। दिल्ली में शुरू हुआ स्ट्रीट थिएटर एक परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप योजना। इसके अलावा दिल्ली में भारत का पहला प्लाजा बैंक भी खुला। वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बना दिल्ली। और दिल्ली में एक ही वन्य विहार है। कौन सा है? अशोलावट्टी है। अशोलावट्टी वन्य विहार है। और भारत का पहला युद्ध स्मारक कहाँ बना? वो भी दिल्ली में ही बना है। दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। अच्छा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? ये बना था 1911 में, 1911 में। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू किया है? ये किया है केरल। वन स्कूल वन आईएएस योजना में 10,000 छात्रों जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उन्हें सिविल सेवा या दूसरे प्रतियोगी परीक्षा में मुफ्त कोचिंग दिया जाएगा। तो केरल के राज्यपाल कौन है? अभी केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, क्योंकि इन्होंने ही शुरू किया है ये योजना। और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। राजधानी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में क्या बन रहा है? तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क बन रहा है। अच्छा, सबसे कम उम्र की पंचायत अध्यक्ष बनी है, वो कहाँ की बनी है? वो केरल की बनी है। रेशमा मरियम नाम है उनका। केरल में डांस जो है जो काफ़ी फेमस है मोहिनी अट्टम और एक है कथकली। और नेशनल पार्क कौन कौन सा है? साइलेंट वैली, एनामुडी शोला, पम्पड़म शोला और मेथिकट्टम शोला। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? यह हुआ है गुजरात में। इस योजना में महिलाओं को 0% इंटरेस्ट में 1 लाख तक लोन मिलेगा। 1 लाख तक। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल बना है। और भारत के पहले सी प्लेन भी गुजरात के अहमदाबाद से केवाड़िया तक शुरू हुआ है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ बना है? ये बना है लोथल में। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और राजधानी है गांधीनगर। चलो कर्ण बताओ, गांधीनगर किसका लोकसभा क्षेत्र है? हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? जिंजर मतलब अदरक का। यह किया गया मेघालय में। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और शिलोंग जो है भारत का 100वां स्मार्ट सिटी बनेगा। 100वां स्मार्ट सिटी कौन सा बनेगा? शिलोंग बनेगा। मेघालय हर साल नवंबर के शुरुआत में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आयोजित करता है, पर 2020 में कोविड-19 की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। शिलोंग मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। और राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। हाल ही में टेस्ला ने दुनिया के सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन किस देश में लॉन्च किया है? ये किया है चाइना में, चाइना के शंघाई में। चाइना की राजधानी है बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया विनोद कुमार यादव का, जो कि रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं। अभी बने हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनील शर्मा। और 2019 में प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड किसको दिया गया था? ये दिया गया था प्रभाकर सिंह को। अच्छा, इंजीनियर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 15 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इंजीनियर्स डे। हाल ही में ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसस 1000 कट्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? इस किताब को लिखा विनय कुमार सिंह ने। देश के आंतरिक सुरक्षा पर यह किताब लिखी गई है, ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसस 1000 कट। बाकी अरुंधति रॉय एक किताब लिखी है, आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म फिक्शन। उदित पटेल एक किताब लिखी है, ओवरड्राफ्ट। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, 24वें गवर्नर थे। अभी कौन है? अभी है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है। और शक्ति से ये किताब लिखे हैं, वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया। तो ये सब आपको बुक से याद रखना है, क्योंकि बुक से अक्सर एग्जाम में पूछ जा रहा है कि इस किताब को किसने लिखा है। ये सब इस तरह से क्वेश्चन आता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉन्च पैड योजना शुरू किया है? लॉन्च पैड योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश को ओरछा और ग्वालियर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। मध्य प्रदेश की इंदौर चौथी बार सर्वेक्षण में नंबर 1 रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। हाल ही में किसे तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह किया गया पंडित सतीश व्यास को। और 2019 में किसे दिया गया था? 2019 में पंडित विद्याधर व्यास को दिया गया था। तानसेन सम्मान ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिया जाता है हर साल। तानसेन कौन थे? तानसेन अकबर के दरबार में रहने वाले 9 रत्नों में से एक थे और एक संगीतकार थे। ये
इनका मकबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। हाल ही में भारत में पहली बार वेनेडियम का भंडार किस राज्य में मिला है? वेनेडियम का भंडार मिला है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। राज्यपाल है बीडी मिश्रा। अच्छा, कुछ दिन पहले लिथियम का भंडार मिला था, वो कहाँ मिला था? वो कर्नाटक में मिला था। देखो, लिथियम का भंडार तो कर्नाटक में मिला था, लेकिन लिथियम रिफाइनरी बन रहा है गुजरात में, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लिथियम का जो भंडार मिला था वो कर्नाटक में मिला था, लेकिन रिफाइनरी बन रहा है गुजरात में। हाल ही में कौन बिम्स्टेक का महासचिव बने हैं? ये बने हैं तेंजिन लेकफेल। ये भूटान के हैं। ये जगह लिए हैं एम शाहिदुल इस्लाम का। अच्छा, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें शामिल देश हैं बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान। देखो, नेपाल और भूटान जो है ये 2004 में शामिल हुआ था बिम्स्टेक में। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है बांग्लादेश के ढाका में और इसकी स्थापना हुआ था 1997 में। 1997 में हुआ था। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क, देखो स्की पार्क मतलब ये बर्फीला खेल का होता है, ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के कुफरी में। इसके अलावा भारत का पहला टाइगर पार्क कहाँ खुला है? वो खुला है पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला लेदर पार्क कहाँ खुला है? वो कानपुर में खुला है। और भारत का पहला फायर पार्क ये उड़ीसा में बन रहा है। हिमाचल का नेशनल पार्क कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? एक तो इंदर किला, दूसरा खीर गंगा और ग्रेट हिमालय, पिन वैली, ये सब जो है हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हाल ही में सुभाष मुखर्जी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया डॉक्टर पिनाकी दत्ता को। डॉक्टर पिनाकी दत्ता को सुभाष मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अरविंद कृष्णा कौन है? ये IBM के CEO हैं। और डॉक्टर अमित केसरवानी, इन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सतर्क नागरिक नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया जम्मू कश्मीर। भ्रष्टाचार में लगाम लगाने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में माई टाउन माई प्राइड स्कीम शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर में रेलवे का पहला केबल ब्रिज बना है जिसका नाम है अंजी पुल। और जम्मू कश्मीर में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुआ है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर में कई नेशनल पार्क भी है, जैसे सलेम अली, डचगम, किश्तवाड़, ये सब जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क है। और वहाँ का फेमस डांस कौन सा है? एक तो रौफ है, ये बहुत फेमस है। इसके अलावा और भी डांस है, धुमाल और कड, ये सब आपको याद रखना जम्मू कश्मीर के डांस से। और जम्मू कश्मीर में ही डल और वुलर झील है। जम्मू कश्मीर में ही डल और वुलर झील है। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है पंकज मित्तल को। ये जगह लिए हैं गीता मित्तल का। गीता मित्तल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी, ये रिटायर हो गई हैं। उन्हीं के जगह लिए हैं पंकज मित्तल। हाल ही में CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। CISF का स्थापना हुआ था 1969 में। अच्छा, CISF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। CISF ने 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी डिक्लेयर किया था, यानी गतिशीलता का साल। और CISF ने अपने कर्मियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर ऐप लॉन्च किया और कार्यालय मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। बाकी AP महेश्वरी कौन है? ये CRPF के महानिदेशक हैं। और राकेश अस्थाना ये BSF के महानिदेशक हैं। हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? ये बने हैं S मुरलीधर। ये जगह ली है मोहम्मद रफ़ीक का। मोहम्मद रफ़ीक जो है अब बन गए हैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। अच्छा, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? उनको शपथ दिलाता है राज्यपाल, लेकिन नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और सुरेश चंद्र महापात्रा कौन है? ये है उड़ीसा के नए मुख्य सचिव बने हैं। उड़ीसा के नए मुख्य सचिव बने हैं सुरेश चंद्र महापात्रा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। राज्यपाल है गणेशी लाल। हाल ही में किसने योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है? ये जीता है कैरोलिना मारिन। कैरोलिना मारिन ये स्पेन की है। ये हराई है ताइवान की ताई जू इनको। और पुरुषों में कौन जीता है? पुरुषों में जीता है विक्टर एक्सेलसेन। ये डेनमार्क के हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती किस रूप में मनाया गया? ये मनाया गया पराक्रम दिवस के रूप में। यह दिवस मनाने का निर्णय लिया था कल्चर मिनिस्टर जो है प्रहलाद सिंह पटेल हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक में।
23 जनवरी को हर साल अब से पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता। और सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 और 1939 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता किए थे। तो ये पहले व्यक्ति हैं कि लगातार 2 कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किए हैं, सुभाष चंद्र बोस। हाल ही में खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ये हुआ है लद्दाख में। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? कृष्ण माथुर है। अच्छा, भारत का जो 42वां रामसर साइट बना है वो कहाँ बना है? किसे डिक्लेयर किया गया है? लद्दाख के तसोकर लेक को डिक्लेयर किया गया है भारत का 42वां रामसर साइट। लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, कौन सा है? हेमिस है। अच्छा, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे छोटा नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में साउथ बटन। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है उसमें हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की गई है, हॉट एयर बैलून सफारी शुरू किया गया है। और तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है? तैरता हुआ नेशनल पार्क है मणिपुर में, किबू लामजाओ जो लोकटक झील में है। अच्छा, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट, जिसका पहला पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। उसका नया नाम है जिम कॉर्बेट। यह 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था। और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में है, सबसे ज़्यादा। हाल ही में आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है विश्ववीर आहूजा को। आरबीएल का स्थापना हुआ था 1943 में और आरबीएल का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, जिसका टैगलाइन है अपनों का बैंक। बाकी दिनेश कुमार खारा कौन है? ये एसबीआई के चेयरमैन हैं। एस कृष्णन पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ हैं। और एएस राजीव ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ हैं। कितने वर्षों की अवधि के लिए भारत को आईयूसीएन समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये चुना गया है 3 साल के लिए। अच्छा, आईयूसीएन करती क्या है? देखो, जो जानवर खतरे में है यानी विलुप्त होते जा रही है उसे रेड डेटा बुक में रखता है कि उस जानवर को कैसे बचाया जाए। तो इसी के लिए भारत 3 सालों के लिए सह अध्यक्ष बन गया है। और ये जगह किसका लिया है? साउथ कोरिया का जगह लिया है। आईयूसीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में और हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। मेंबर कंट्री कितनी इसमें? मेंबर कंट्री है 21। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाया है? ये बनाया है भारत, जिसका नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। इसका मुख्य उद्देश्य है कि दूर दराज लोगों को हेल्थ सुविधा प्रदान करना। इसके अलावा रेलवे से और भी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज जम्मू कश्मीर बना है जो कटरा और रियासी को जोड़ेगा, जिसका नाम है अंजी पुल। इसके अलावा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में बच्चों को खेलने के लिए फन जोन बनाया गया है। और विशाखापट्टनम किसका हेडक्वार्टर है? ये भारत का जो नया रेलवे जोन बना है 18वां दक्षिणी तट रेलवे, उसी का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम। और पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ चली? ये महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर चला है। और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं सुनील शर्मा, ये जगह लिए हैं विनोद कुमार यादव का। हाल ही में किसने टॉयकथॉन 2021 का शुभारंभ किया है? ये किया है रमेश पोखरियाल और स्मृति ईरानी, दोनों ने किया है। रमेश पोखरियाल और स्मृति दोनों मिलकर टॉयकथॉन 2021 का शुभारंभ किया है। रमेश पोखरियाल केंद्रीय शिक्षा मंत्री है जिनका लोकसभा क्षेत्र है उत्तराखंड के हरिद्वार। और स्मृति ईरानी ये महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं और कपड़ा मंत्री भी है जिनका लोकसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के अमेठी। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है सोमा मंडल। ये जगह ली है अनिल कुमार चौधरी का, पहली महिला चेयरमैन बनी है सेल की। बाकी हिमा कौली कौन है? ये तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। और शिवांगी सिंह ये भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट बनी है। हाल ही में लियोन मेंडोका भारत के कौन सा ग्रैंड मास्टर बने हैं? ये बने हैं 67वें। ये कहाँ के हैं? ये गोवा के हैं, मात्र 14 वर्ष के हैं। और 66वें कौन थे? 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर थे जी आकाश, जो तमिलनाडु के थे। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता गया है? यानी किसको मिला है ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार झांकी में? उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी और राम मंदिर के बेस पे था। इसी झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। इसका थीम क्या था? अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। इस गणतंत्र दिवस में लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश की पहली झांकी निकाली गई थी। किसका? लद्दाख का, जिसका उपराज्यपाल है कृष्णा माथुर। और 2021 के गणतंत्र दिवस जो है 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है 72। इस गणतंत्र दिवस में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे, जबकि 2020 में जैर बोल्सोनारो आए थे जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। और 2019 में सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं वो आए थे। दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं वो आए थे। हाल ही में अल्ट्रा वायलेट किरणों से कोच सैनिटाइज करने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन सी बनी है? ये बना है लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो कोच को सैनिटाइज अल्ट्रा वायलेट किरणों से किया जाएगा और ये पहली मेट्रो बना है भारत का। ये मात्र 7 मिनट में पूरे कोच को सैनिटाइज कर देगा, मात्र 7 मिनट में। हाल ही में
काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये बनी है एस्टोनिया की। एस्टोनिया की राजधानी है टलिन। और मोल्डोवा की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? मैया सांडू। मोल्डोवा की राजधानी है चिशिनाउ। और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? जैकिंडा आर्डन। फिनलैंड की प्रधानमंत्री है सना मरीन, जो सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है। पूरे विश्व की बात करें तो सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है फिनलैंड की प्रधानमंत्री है सना मरीन। हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? यह रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। इसका नाम हो गया नेताजी एक्सप्रेस। और हाल ही में 23 जनवरी को नेताजी की 150वीं जयंती मनाई गई पराक्रम दिवस के रूप में, 23 जनवरी को। भारत के किन दो शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? ये किया गया हिसार और चंडीगढ़ के बीच। हिसार हरियाणा का शहर है और चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। हरियाणा के अलावा ये पंजाब और खुद का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है चंडीगढ़। हाल ही में किस नगर निगम ने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक शुरू किया है? ये किया है लखनऊ। इसके अलावा लखनऊ के हजरतगंज चौराहा का नया नाम रखा गया अटल चौक। और लखनऊ में एकाना स्टेडियम है, उसका भी नया नाम हो गया। क्या हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो गोमती नदी के किनारे है। और मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश का? योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है जो ये एक टाइगर रिजर्व भी है। और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का नया नाम क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।